हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डेसिमल्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड। तो डेसिमल्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम फ्रैक्शंस को करते थे या होल नंबर्स को करते थे, नेचुरल नंबर्स को भी करते थे, सिमिलर सा ही है। सपोज हमारे पास एग्जांपल है 0.6। ये नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे कि ये नंबर लाइन पर कहाँ आएगा। सो 0.6 हमें देखने से पता चल रहा है कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अगर 1 से बड़ा होता तो 1 पॉइंट समथिंग होता, जैसे 1.5, 1.7 एक्सेट्रा। सो हम 0.6 को नंबर लाइन पर दिखाएंगे। उसके लिए हम पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये हमारी नंबर लाइन है। 0 से 1 तक आएगा तो हम 0 से 1 के इक्वल पार्ट्स करेंगे। कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे वो कैसे पता चलेगा? ये 0.6 है यहाँ, तो 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.6 इक्वल्स टू 6/10। हमने पढ़ा था कि 6 10th है, तो 10th कैसे पता चला? कि डेसिमल के बाद पहली डिजिट जो होती है वो 10th होती है। सो 10th को हम 6/10 ऐसे करके लिख सकते हैं। सो 6/10 है तो यहाँ 10 आया, तो हमें नंबर लाइन पर 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं। कौन कौन से नंबर्स के बीच करने हैं वो कैसे पता चला? कि जिस नंबर से छोटा है, यहाँ पर 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो उन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में हम 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। सो यहाँ पर हमारा 0 है, उसके बाद 10 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, 9 और 10 पर हमारा 1 होगा। सो यहाँ पर जो 6th पॉइंट होगा, इन पॉइंट्स में से 0 के बाद 6th पॉइंट जो होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 6 ही दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है। अगर यहाँ 7 होता तो हम 7th पॉइंट लेते, कुछ और नंबर होता तो हम वही लेते, जैसे 3 होता तो 1 1 2 3 ये वाला पॉइंट लेते। 6 के लिए हम लेंगे 4 5 6। सो ये वाला पॉइंट जो है आपको ऐसे दिखाना है अलग से। आप चाहें तो एरो बना सकते हैं या फिर ऐसे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और ऐसे लिख देंगे 0.6। अगर हमें यहीं पर 0.5 दिखाना होता या फिर 0.4 दिखाना होता तो कैसे करते? 0.4 कहाँ पर होगा? 0 के बाद 1 2 3 4th, जो 4th पॉइंट है वो हमारा है 0.4। इसी तरीके से आप और नंबर्स को दिखा सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब हमें रिप्रेजेंट करना है 2.8 को। 2.8 2.8 को कैसे करेंगे? पहले की तरह ही नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 2.8 2.28 2 से ज्यादा है, यानी 2 से बड़ा है 2.8, और 3 से छोटा है, यानी अगर 3 से बड़ा होता तो 3.1 3.2 ऐसे ही कुछ नंबर होता। सो 2 पॉइंट समथिंग है, मतलब 2 से बड़ा है, तो 2 और 3 के बीच में आएगा ये नंबर। सो यहाँ हम ले लेते हैं 2। उसके बाद आप 1 और 3 बाद में लिखना, ताकि पार्ट्स करने में दिक्कत ना आए। तो हम 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे, क्योंकि यहाँ भी एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद। 2 डिजिट्स होती तो 100 इक्वल पार्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा। आपको 10 तक का ही आएगा, 10 इक्वल पार्ट्स करने होंगे जहाँ। सो 1 2 3 9 और 10 पर तो हमारा नंबर ही होता है, होल नंबर, यानी 3। अब आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ 1 लिख सकते हैं। इतनी डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। सो सपोज 1 यहाँ है हमारा, और ये इसको मिला देंगे। अब
2.8 चाहिए हमें। तो 2.8 कहाँ पर होगा, यहाँ से 8th पॉइंट काउंट करेंगे 2 के बाद वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर होगा हमारा 2.8। इसी तरीके से अगर आपको 2.5 दिखाना होता जैसे, तब कैसे करते, यहाँ से 5th पॉइंट 2 के बाद 1 2 3 4 5। तो ये वाला पॉइंट हमारा 2.5 होता। सिमिलर एग्जांपल्स आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, आप इजीली उनको कर सकते हैं। अब हम डेसिमल नंबर्स लिखना सीखेंगे वर्ड्स से। जैसे हमारे पास वर्ड्स में कुछ दिया हुआ है तो उससे हम डेसिमल से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 11.6, 11.6। ऐसा एग्जांपल हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी किया था। सो उसी तरीके से लिखना है। 11.6 कैसे लिखेंगे, नंबर्स में 11 होल नंबर और पॉइंट के बाद एक एक डिजिट होती है 11.6। ऐसे ही रीड करते हैं इसको, जैसे रीड करते हैं वैसे ही लिखना। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है 5.38। अब कैसे लिखेंगे, 5.38। सो पॉइंट के पहले जो भी वर्ड दिया हो उसको एज इट इज लिखना है। यहाँ पर 5 11 था यहाँ, या फिर कुछ और नंबर होता है उसको एज इट इज लिख देंगे। 5 पॉइंट है, 5 लिख दिया हमने, पॉइंट लगा दिया। उसके बाद 3 8, यानी एक एक डिजिट होती है, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट्स बोली जाएंगी। जैसे यहाँ पर 11 था, 1 1 नहीं था, तो पॉइंट से पहले होल नंबर को हम जैसे पढ़ते हैं एक एक डिजिट करके नहीं पढ़ते। जैसे ये 321 है, इसको हम 321 पढ़ते हैं एज अ होल नंबर। लेकिन पॉइंट के बाद अगर इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा 3, फिर वहां 2 है तो 2 3 2 1 ऐसे लिखा जाएगा। सो 5.38 कैसे लिखेंगे, 5.38। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 3/10। 3/10। अब यहाँ पर टेंस है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 3/10 का मतलब क्या है, टेंस जब भी आता था तो हम लिखते थे डिवाइड में 10। यानी जैसे 6/10 होता था तो हम लिखते थे 6/10। सो 3/10 का मतलब हुआ 3/10। 3/10 हुआ, और 3/10 को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 0.3, या फिर आप लिख सकते हैं 0.3। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 25 and 700 5,000s। सो 25 and 705,000। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। थाउजेंड्स का मतलब क्या था, जैसे मैंने बोला 3000, THS, ये ध्यान रखना है। सो 3000 का मतलब क्या है, 3/1000। सो यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिखेंगे 25 एंड यानी प्लस कर देंगे 705,000। 705 जैसे हम लिखते हैं वैसा लिखेंगे, और फिर थाउजेंड्स यानी अपॉन 1000। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 25 प्लस 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगेगा, यानी 1 2 3, उल्टे साइड से काउंट करते हैं डेसिमल में, 705। अब इनको हम ऐड कर देंगे। सो होल नंबर में होल नंबर ऐड होगा। ये हमने एक्सपेंड करना सीखा था, उसी से आया है ये। 25 में ये 0 ऐड होगा, ये वाले नंबर्स ऐड नहीं होंगे। यहाँ डेसिमल के बाद कुछ होता तो वो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स में ऐड होता है, विदाउट डेसिमल वाले विदाउट डेसिमल में ऐड होंगे। तो 25 प्लस 0 इज 25.705।
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 63 एंड 15,000। सो यहाँ पर भी थाउजेंड्स है, आपको ध्यान रखना है ये। सो 63 कैसे लिखेंगे, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, और 15,000 है तो प्लस 15,000 के लिए अपॉन 1000 आ जाएगा। अब 63 प्लस 15,000 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगेगा, लेकिन यहाँ पर 2 ही हैं तो हम इसके पहले 0 लगा देंगे। यहाँ 15 3 प्लेसेस बन गए, 15 ही है अब भी ये, तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा और डेसिमल के पहले आप एक और 0 लगा सकते हैं। अब इनको ऐड कर देंगे, सो 16.015 ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको इस तरीके से ऐड करना नहीं आता है ये वाले तरीके से, तो आप यहाँ पर डेसिमल से भी एलसीएम से भी कर सकते हैं। अब हम डेसिमल नंबर्स को वर्ड्स में लिखना सीखेंगे। जैसे एग्जांपल है 0.8, जैसे हमने इसको पढ़ा सेम तरीके से लिखना है। 0.8 लिखेंगे 0.8, ऐसे ही हमने इंट्रोडक्शन में भी किया था और यही एग्जांपल्स आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल करते हैं 57.15। अगर आपको सही तरीके से पढ़ना आता है तो आप इजीली लिख सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे 57.15 तब वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि डेसिमल के बाद एक एक करके पढ़ी जाती है डिजिट्स। तो इसको हम लिखेंगे 57.15 एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे नंबर है 3124.43, इसको भी लिख सकते हैं इजीली। 43 नहीं लिखना है क्योंकि डेसिमल के बाद एक एक डिजिट पढ़ना है, तो एक एक ही लिखेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो नंबर लिखेंगे यहाँ 3000 124.43 ऐसे लिख सकते हैं। अब हम डेसिमल नंबर्स को एक्सपेंड करना सीखेंगे। कुछ 1-2 क्वेश्चंस हमने इंट्रोडक्शन में भी किए हैं, सिमिलर ही है अभी भी। सो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 4.6, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। हमने पढ़ा था कि डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होती है उसको हम टेंस पढ़ते हैं, टेंस होती है वो। सेकंड डिजिट अगर कोई होती है तो उसको हम हंड्रेड्स बोलते हैं। हंड्रेड्स, और थर्ड होती है जो भी, उसको हम थाउजेंड्स बोलते हैं। सो यहाँ पर एक ही डिजिट है तो इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे। 4 को हम होल नंबर जैसे एक्सपेंड करते थे वैसे ही करेंगे, एक ही डिजिट है तो इंटू 1 लिखेंगे बस, फिर प्लस करेंगे। अब यहाँ पर 6 टेंथ्स है, सो 6 टेंथ्स का मतलब क्या था कि 6 इंटू 1/10। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे नंबर है हमारे पास 34.005, इसको एक्सपेंड करेंगे। सो 34 हम नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को पहले एक्सपेंड कर चुके हैं, 34 को वैसे ही करना है। सो 34 में पहले 30 को एक्सपेंड करना पड़ेगा। सो 3 इंटू 10 30 होता है। उसके बाद 4 बचा हमारे पास, 4 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 1। उसके बाद डेसिमल आ गया और 0 है यहाँ पर टेंथ प्लेस पर 0 है। सो 0 लिखेंगे और इंटू में 1/10 लिखेंगे, 0 ही रहेगा मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट प्लेस पर हमारे पास फिर से 0 हंड्रेड प्लेस पर,
सो 0 इंटू 1/100, यहाँ पर कुछ और नंबर होता तब भी हम ऐसे ही करते। फिर थाउजेंड्स प्लेस पर यहाँ 5 है, सो 5 इंटू 1/1000। ऐसे ही यहाँ पर एक और डिजिट होती तो उसके मल्टीप्लाई में 1/10,000 करते। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 254.3092। अब इसको एक्सपेंड करना है। सो 254 में से पहले 200 को एक्सपेंड करेंगे। सो 2 इंटू 100 इज 200 और प्लस 54। अब 50 को करेंगे 5 इंटू 10, 50 हो गया, प्लस 4, सो 4 इंटू 1। फिर है पॉइंट के बाद 3, यहाँ ये 10th हो गया हमारा, 10th प्लेस पर है। सो 3 इंटू 1/10, जो प्लेस है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड में यहाँ नंबर आएगा। फिर प्लस, अब 100 प्लेस पर है 0, सो 0 इंटू 1/100। फिर प्लस 1000th प्लेस पर 9 है, सो 9 इंटू 1/1000। फिर 10,000 प्लेस पर 2 है, सो प्लस 2 इंटू 1/10,000। ऐसे ही आप एग्जांपल्स कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हम ऐसे बताएंगे कि ये नंबर लाइन पर कौन कौन से नंबर्स के बीच में आएंगे और किस नंबर के पास होंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 0.8। 0.8 हमें पता है कि 0 से बड़ा है, ऐसे ये रफली लिख सकते हैं आप, और 1 से छोटा है। सो 0 और 1 दोनों के बीच में आएगा 0.8, 0 और 1 के बीच आएगा। और नियर किसके होगा, अब 0.8 हमें पता है तो 10 इक्वल पार्ट्स करते हैं। तो 10 इक्वल पार्ट्स में से जैसे हमने किए थे पहले, यहाँ 0 है, उसके बाद 1 2 3 9 और 10 पर हमारा नंबर ही होता था, 0 के बाद 1 आया यहाँ। सो 0.8 कहाँ आया था हमारे पास, 0.8 यहाँ आएगा क्योंकि ये 0.9 और फिर 10 पर 1 ही आता है। सो यहाँ पर 0.8 आता है, तो किसके नजदीक है ये, 0 के या 1 के। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि 1 के ज्यादा नजदीक है, सो नियर टू 1। इसी तरीके से 5.1 को हम चेक करेंगे कि कहाँ पर आएगा। 5.1 5 से बड़ा है, 6 से छोटा है, सो 5 और 6 के बीच आएगा। अब 0.1 है यानी 5 से सिर्फ एक ही पॉइंट ज्यादा है, यानी 5 के नियर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नियर टू 5। और इसी तरीके से 2.6 होगा, 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो 2 और 3 के बीच होगा। अब आप यहाँ पर एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, 0.5 से कम होगा तो पहले वाले नंबर के पास जाएगा और 0.5 से ज्यादा होगा तो दूसरे वाले नंबर के पास। अब 0.5 से ज्यादा है 6, यानी 3 के नियर होगा वो। इसी तरीके से 6.4 कहाँ पर आएगा, 6.4 आएगा हमारा 6 और 7 के बीच, ये 6 और 7 के बीच आएगा। और 0.5 से कम है 4, इसलिए 6 के नियर होगा। 9.1 9 और 10 के बीच होगा, और 0.1 ही ज्यादा है, सो 9 के नियर होगा। इसी तरीके से आप इन एग्जांपल्स को करते हुए 8.1 को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई डाउट आए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।